17 तारीख को जब सूरज ग्रहण होकर कुछ नहूसत के असरात, कुछ कमज़ोरी के असरात, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते थे, उसी असना में वेरी नेक्स्ट डे 18 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक का चांद हो जाएगा। सैटर्न अब आपके थर्ड एंगल पर 13 फरवरी को आ जाएगा। दैट मीन्स आप 60 से निकल चुके हैं। आपको बैठे बिठाए एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है जो आपको मिल रही है। अब रोना धोना नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फरवरी के तीसरे वीक में जो एस्ट्रोलॉजिकल बड़े बड़े इवेंट्स होंगे उनकी कुछ तफसील बयान करता हूँ एज एस्ट्रोलॉजर। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। सूरज ग्रहण के एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स तो हुआ ही करते हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस साल इस सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट स्लो ही रहेंगे, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होंगे। इसलिए सोशल मीडिया पे फैलाई जाने वाली वो ख़बरें जिसमें लिखा होता है ख़तरनाक तरीन सूरज ग्रहण, लंबा तरीन सूरज ग्रहण, खूनी ग्रहण, उन पर मत जाइएगा। मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, दौरानिया भी थोड़ा है। 2:30 बजे तकरीबन शुरू होगा, 7:30 बजे तक चलेगा। ये एक्यूरेट टाइम नहीं है, मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा। 17 तारीख को जब सूरज ग्रहण होकर कुछ नहूसत के असरात, कुछ कमज़ोरी के असरात, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते थे, उसी असना में वेरी नेक्स्ट डे 18 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक का चांद हो जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल, रमज़ानुल मुबारक बरकतों का, खैर का, ब्लेसिंग्स का, रहमतों का महीना है। अगर कुछ असरात सूरज ग्रहण के आना भी थे तो वो रमज़ान की रहमतों में दब जाएंगे। सो डोंट यू वरी एट ऑल। बस अपनी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करिए। अपने डेली रूटीन को रमज़ानुल मुबारक में भी डेली रूटीन की तरह ही मत इख्तियार करिएगा। रमज़ानुल मुबारक एक बड़ा इवेंट है, उसका हर लम्हा ही प्लान करके चलने वाला है ताकि आप अपने मामलाते ज़िंदगी को, मामलाते आखरत को, अपने आमाल को, अपने दिल को, अपने दिमाग को पाकीज़गी और तहारत दे सकें। इसलिए बर वक्त नमाज की अदायगी की कोशिश करिए, तिलावत कुरान मजीद करिए, क़यामुल लैल करिए। रेजिस्टेंसेस भी कम हो जाती हैं। अमूमी तौर पर इबादात में शयातीन हमें भटकाते रहते हैं, नफसानी ख्वाहिशात हमें भटकाती रहती हैं। रमज़ानुल मुबारक में ये मशहूर है कि शयातीन बंद कर दिए जाते हैं एंड आप अपनी ज़िंदगी में रब ताला के साथ अपने मामलात को सीधा रखने के लिए डायरेक्टली कोशिशें कर सकते। बाकी अगर आप रमज़ान को भी आम दिनों की तरह गुजारेंगे तो फिर मैं सादा लफ्ज़ों में इन अ सिंगल लाइन ये कह सकता हूँ कि आपने रमज़ान की कदर नहीं की। जिस तरह दीगर एस्ट्रोलॉजिकल प्लेजेंट एंड गोल्डन टाइम आते हैं, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए रूहानियत का टाइम आता है। इट इज़ अ ब्लेसिंग टाइम जब आप अपने आप को दुरुस्त राहों की तरफ ले जा सकते हैं, अच्छे और बुरे, हलाल और हराम की तमीज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ऐसी चीज़ों को सोच कर करिए कि आपको अपनी आखरत का सामान भी करना है। खैर, ये दीगर बातें थीं। अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल जो दीगर इवेंट्स हैं उनका कुछ जिक्र करता हूँ। 17 तारीख को सूरज ग्रहण हुआ, 18 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ, 19 तारीख को सूरज आपके सेकंड एंगल पर आएगा। सूरज का सेकंड एंगल पर आना आपकी तरतीब ज़िंदगी में जो फ़ंड्स का यूज़ है, फ़ंड्स का आना और उसके एक्सपेंडिचर, ये बराबर हो जाएंगे या आना बढ़ जाएगा और यूज़ कम हो जाएगा। तो इट मीन्स के आपके पास रिज़र्व्स क्रिएट होंगे। सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, जॉब का हसूल, जॉब इंक्रीमेंट्स, या फिर आपको सराहा जाना या बिज़नेस का बढ़ना, ज़रिए माश में ही इजाफा एक्सपेक्टेड है। जब सूरज सेकंड एंगल पर आता है तो ये ऐसे 30 दिन होते हैं जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं मनी मेकिंग की, फाइनेंशियल फ्रीडम की, इन्वेस्टमेंट्स की, जॉब स्विचिंग की, दोहरी जॉब करने की, ये सब चीज़ें ऑन हो जाती हैं। फिर मज़े की बात यह है कि आपके सेकंड एंगल पर सूरज अकेला नहीं होगा, वहाँ पर आपके लिए सैटर्न भी, वहाँ पर आपके लिए मरकरी भी मुयस्सर है एंड वीनस भी मुयस्सर है। मरकरी मैरिटफुल डिसीजंस, एक्सप्लेनेशंस, मैजिकल कम्युनिकेशन, राइटिंग स्किल्स, डील्स,
एजुकेशन, पब्लिक एक्टिविटीज़, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। एंड वीनस आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ, ब्यूटी लविंग नेचर, जहनी आसाइश, इसके लिए बहुत अच्छा है। एंड सबसे बड़ी खबर जो पिछले हफ्ते मैं दे चुका हूँ लेकिन उसका यहाँ रिपीट करना बहुत मौजू रहेगा। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैंने पिछले हफ्ते ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि सैटर्न अब आपके थर्ड एंगल पर 13 फरवरी को आ जाएगा। दैट मीन्स आप साढ़े से निकल चुके हैं। साढ़े से निकलने के फ़ौरन बाद आपके पास रमज़ान मुयस्सर है, सूरज की पोजीशन मुयस्सर है, मरकरी की, वीनस की। सो दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन एक्वेरियन टू डेवलप योरसेल्फ, अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस ग्रैब करने के लिए, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए, अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस के लिए, अपना कंफर्ट जोन रिकंसीडर करने के लिए, अपनी हेल्थ को रिपेयर करने के लिए, अपनी रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी ट्रैवलिंग, अपने न्यू मिशंस, अपनी कैरियर ओरिएंटेड अचीवमेंट्स के लिए आपको बैठे बिठाए एक लिस्ट ऑफ एडवांटेज है जो आपको मिल रही है। अब रोना धोना नहीं बनता। पिछले कुछ सालों में जो तकालीफ आई, जो बुरे इवेंट्स हुए, उन्हें जितनी जल्दी हो सकता है भुला दीजिए। पहले अपने इरादों को मजबूत करिए, फिर अपने प्लान्स पर नज़र सानी करिए, फिर अपने वसाइल इकट्ठे करिए और फिर बड़े टारगेट्स के लिए काम करिए। ये रूटीन या एवरेज कामों के दिन नहीं हैं, ये बड़े कामों को परफॉर्म करने के दिन हैं। अगर आप खुद ही इन चीज़ों को कर जाएं तो ज़रूरत ही नहीं किसी रेमेडी की। लेकिन अगर अभी भी आप वो पुराने दौर की उलझनों में, बेरोज़गारी में, एंगर फिट्स में, सेहत की ख़राबी में, रिलेशनशिप की नफ़रतों में मुब्तला हैं, तो फिर इस बात की ज़रूरत है कि जल्द अज जल्द अपना ट्रीटमेंट पूरा कर लिया जाए। अपने ट्रीटमेंट में जो आजमूदा तरीन 2 रेमेडीज़ हैं, उनमें से एक है सूरह शम्स की तिलावत। उसे रमज़ानुल मुबारक में अपनी रूटीन बनाइए, दिन में 5 दफ़ा, कम अज़ कम, ज़्यादा भी पढ़ा जा सकता है। एंड दूसरा, ब्लू सफ़ायर पहना जाए 8 से 10 कैरेट। इससे वो सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट जो ह्यूमनली आप डील कर रहे हैं अपनी इंसानी ताकत से, उसे एज अ कैटलिस्ट ब्लू सफ़ायर भी रिपेयर एंड रिपेल करना शुरू कर देगा। एंड यू विल बी मोर स्मूथ, फास्ट, एंड आप जल्दी रिपेयर हो जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें अब उतनी तेज़ी से ठीक नहीं हो रही, तो मेरा मशवरा ये है कि फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन व्हाट्सएप पर SMS डालकर अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो प्लैनेटरी कंडीशन सैटर्न के बाद आपको मुयस्सर है, 7 प्लैनेट्स में से 6 इस वक्त आपके लिए फेवरेबल है। नया चांद, पोजीशन ऑफ मार्स, सन, मरकरी, वीनस, सैटर्न, सब आपके लिए। सिर्फ जुपिटर रेट्रोग्रेड है एंड वो भी अगले महीने ठीक हो जाएगा। सो यू विल बी ओके, स्मूथ एंड सिल्की। अपने आप को एंजॉय करिए, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करिए एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक्वेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।